अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है हरूप के बारे में कि अगर आपको हरूप लग जाता है खुदा न खास्ता और आप वापस चले जाते हैं तो आप कितनी देर बाद जो है वापस सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो आज हम जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो यहाँ बेल आइकन पे आपने प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर लेना है, रेड बटन को। तो वीडियो आज की शुरू कर लेते हैं कि अगर आपको जो है वैसे सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन यही होती है सऊदी अरेबिया में कि अगर आपका कफ़ील आपको हरूब लगा देता है। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। अगर आप कफ़ील से भाग जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसकी सूरत में आपको हरूब लग गया। तो अगर हरूब लगने की सूरत में आप चले जाते हैं तो आप कितनी देर बाद वापस आ सकते हैं। आज की वीडियो इस बारे में है। तो जो बैन का पीरियड है वो डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का हरूब है। ठीक है, अगर तो आपका हरूप लगा है कि नॉट रिपोर्टिंग टू वर्क, कि आपने काम पे रिपोर्ट नहीं किया, काम पर नहीं है, इस वजह से आपका जो हरूप लग गया, तो उस पर जो है आप नॉर्मली जो है वापस जाके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 3 साल का जो है इंतज़ार करना होगा। यानी कि 3 साल का बैन लगेगा आप पर और 3 साल बाद आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे हज के लिए, चाहे उम्रा के लिए आप आ सकते हैं। और उसके लिए अगर आपका यानी कि आप हरूब रिमूव किए बिना चले जाते हैं तब 3 साल का आपको बैन लगेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो है 3 साल के अंदर आप आने की कोशिश करते हैं सऊदी अरेबिया में तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप जीसीसी कंट्री गल्फ़ में कहीं भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, इस पर उसका बैन नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हरूब होता है, हरूब इसके अलावा होता है कि हरूब आप यानी कि काम के अलावा करते हैं। तो अगर जैसे कि आप डिपोर्ट होते हैं डिटेंशन सेंटर के थ्रू, तो उसके लिए जो है आपको के लिए आपको बैन अलग होता है। यानी कि अगर आप पे कोई पुलिस केस होता है और कोई भी क्राइम का केस होता है तो इस सूरत में जो है आपको डिफरेंट चार्जेस होंगे। तो इस सूरत में वापसी मुश्किल होगी आपकी। और तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होगा। अगर आपको इसमें मज़ीद बताते चलें, अगर आपने को है सेटल कर लिया है हरूब एम्प्लॉयर के साथ कि जिसने आपका पुलिस में जो है वो कंप्लेन कर दी थी, तो इस सूरत में क्या होगा। तो इस सूरत में जो है कुछ भी नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा आप पे कि आप पे जो है वो कितना बैन लगेगा, कि आप वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है। और आपको जो है अगर तो वापस जब डिपोर्ट कर दिया जाता है तो इसके बाद आप कभी भी किसी भी वीज़ा पर वापस नहीं आ सकेंगे। और इसके अलावा आप किसी भी जीसीसी कंट्री में, गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं जा सकते अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस होता है और आप जो है वापस चले जाते हैं तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो लोगों के माइंड में होता है कि हम वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हम पे कितना बैन लगेगा। तो बहुत से लोग इस सवाल की तलाश में होते हैं। तो ये जो है आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।